हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टैटिक्स से कुछ एमसीक्यूज़। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना है और करना है। स्टूडेंट्स, जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको मैथ्स जो है वो आएगा। तो आपको खुद अपने हाथों से ये क्वेश्चंस जो है वो निकालने हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एब्सिस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रुप डाटा गिव्स इट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमें पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेस देन ऑगिव एंड मोर देन ऑगिव जो है वो हमें देता है मीडियन ऑन द एब्सिसा, दैट इज ऑन एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इसका ग्राफ जो रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है। एक्स एक्सिस पे भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे सपोज हमारे पास मार्क्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। सपोज ये हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 इस तरह से करके पॉइंट्स ले लेते हैं और यहाँ पे 5, 10, 15, 20 इस तरह से करके ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पे ये जो है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है ये होता है हमारा लेस देन ऑगिव, ठीक है। यहाँ पे ये लेस देन ऑगिव होगा और जो हाईएस्ट पॉइंट जो रहता है, जैसे सपोज ये हो गया, तो ये रहेगा हमारा मोर देन ऑगिव, ठीक है। ये लेस देन ऑगिव और मोर देन ऑगिव, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो रहता है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मीडियन जो है वो हमें मिलता है। यहाँ पे हमें मिलता है मीडियन। तो मीडियन जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट्स वो है राइट आंसर। मीडियन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास इज द क्लास इंटरवल इन सेट ऑफ डाटा दैट हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हमें टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे अगर टोटल फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे इन सबको तो ये हमारे पास n जो आ जाएगा है, n आता है हमारे पास 66, तो n/2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो है वो दी हुई है हमें 10। लोअर लिमिट मीडियन क्लास की कितनी आ गई हमारे पास? 10। तो इसी तरह से लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास की अगर हम देखें तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? मॉडल क्लास की 15, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 25। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। इन दोनों का सम करके हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ x, x+3, x+6, x+9 एंड x+12 इज 10 देन x। हमें यहाँ पे x जो है उसको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? इन सब का सम कर लेंगे। x प्लस x+3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 अपॉन टोटल ये कितनी टर्म्स है हमारे पास? 1, 2, 3, 4 और 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना हमें दिया हुआ है इसका सम? 10 इज इक्वल टू 10। तो जब हम इन सबको प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास x कितना आ रहा है? 5x। 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये आ रहा है हमारे पास 5x प्लस इन जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसके बाद का स्टेप हम करेंगे
अब हम यहाँ से इनमें से कॉमन ले लेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो हमारे पास बच जाएगा अंदर x+6/5 इज इक्वल टू 10। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा x+6 इज इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। 10 - 6 करेंगे तो x जो है हमारे पास आ जाएगा 4। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इफ़ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 5n/9 देन n जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी। तो हमें पता है यहाँ पे कि इसका फार्मूला हमारे पास 5n/9 इज इक्वल टू n इंटू n+1/2n। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5n/9 इज इक्वल टू n+1/2। n कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 10n इज इक्वल टू 9n+9। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, n की टर्म्स को हम इधर करेंगे तो ये 10n माइनस 9n इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n बच जाएगा, n इज इक्वल टू 9। आंसर जो है हमारे पास n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, इस तरह से करके आपने इनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज द मोस्ट इफेक्टिव एक्सट्रीम वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये किस में होता है, रेंज में। अनदर क्वेश्चन है, द मीडियन विच when it is given that mode and mean are 8 and 9 respectively, कितना रहेगा हमारा मीडियन। यहाँ पे मोड और मीडियन, मीन जो है हमें दिया हुआ है, मीडियन हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, तो यही फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। मोड और मीन हमें दिया हुआ है, मोड इज़ 8 इज इक्वल टू 3 मीडियन हमें पता नहीं है, मीडियन हमें फाइंड आउट करना है, -2 मीन कितना दिया हुआ हमें 9। तो ये आ जाएगा इंटू 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मीडियन हम एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो 2 × 9 जो है 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मीडियन आ जाएगा 8 और 18 कितना हो गया 26/3। इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.67। ये ऑप्शन बी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू which occurs most frequently in a set of observation is called। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या रहेगा, वो मोड, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो रहती है वो क्या रहेगी हमारे पास यहाँ पे, मोड। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। तो अभी हमने फॉर्मूला किया था, वो क्या था, n+1/2। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे राइट आंसर है। मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ द ग्रुप डाटा वी अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसीज आर। तो फ्रीक्वेंसीज क्या रहेंगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। नहीं स्टूडेंट्स, ये नहीं होती। सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। यस, फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो क्लास मार्क के सेंटर्ड में होती। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे स्टूडेंट राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, द सम ऑफ डिविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज। तो क्या रहेगा वो रहेगा 0। This is because the sum of deviation below the mean is always equal to the sum of deviation above the mean. Means below the mean
इज ऑलवेज इक्वल टू द अबव द मीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से करके आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।